आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर IT 402 और आप लोगों का चल रहा है डेटाबेस चैप्टर। डेटाबेस के अंदर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं आज हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब जैसे ये नाम मेरे सामने आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इस नाम से क्या चीज समझ में आती है? बेसिकली नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये टाइम के साथ साथ अभी इसके जो है एक तरीके से रूल्स आप कह लीजिए या फिर इसके फायदे आप कह लीजिए, जब हम करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम ये चाहते हैं कि भाई हम अपनी टेबल के डेटा की जो एक्यूरेसी है उसको हम बना करके रखें और उसके अंदर जो हमारा डेटा है बेसिकली हम उसकी कंसिस्टेंसी को भी है जो बना करके रखें। बात कुछ इस तरीके से है कि आप लोग एक टेबल है, एक दूसरी टेबल है। अब आप ऐसे क्या करोगे, टेबल्स को आपस में रिलेट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपका कुछ डेटा कुछ टेबल में है, कुछ डेटा आपका किसी और टेबल में है। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, टेबल से डेटा को फैच करोगे। तो ऐसे में आपके टेबल्स के अंदर जो डेटा अगर आप दोनों को कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स हमारी प्राइमरी की, हमारी फॉरेन की है जो इस्तेमाल होगी, है ना। तो हम कुछ भी डेटा ना एंटर करें, तो इसलिए हमारी जो टेबल है ना उसकी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहे, उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो इसलिए जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इसका बेसिकली यूज है जो होता है। खैर इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम इसको अचीव कर रहे होंगे। बाकी हम लोग यहाँ पर चलते हैं, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करते हुए इन सारी डेफिनेशंस को हम लोग जो है मैं पढ़वाऊंगी या पढ़ूंगी। तो देखो कहता है कि भाई टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, हमारी जो टेबल्स हैं, एक टेबल है दूसरी टेबल है, अगर इन दोनों टेबल्स के अंदर मतलब इसकी प्राइमरी की और इसकी प्राइमरी की दोनों आपस में रिलेट करें, मतलब दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड ज्वाइन कर दिया। एक होगा आपके पास में एक ऑप्शन रिलेशनशिप, तो ये 1 to 1 है, ठीक 1। देन मेरे पास में 1 to many, जैसे एक टीचर है उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, तो ये क्या हो गया, 1 to many हो गया। जैसे 1 to 1 में भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, अब उसकी एक हॉबी है, तो एक हॉबी मान लो, या फिर उसको कोई किसी एक्टिविटी में उसने पार्टिसिपेट किया या उसका एक कोई गेम है ना। तो एक स्टूडेंट है, उसका किसी गेम के साथ में जैसे मान लो टेनिस है ना, तो ये 1 to 1 हो गया। मैनी टू मैनी, जहां पर आप जो है एक आपकी टेबल के अंदर का रिकॉर्ड है वो दूसरी टेबल के साथ में, दूसरी का किसी और, ऐसे करके आपके पास में मिनिमम खैर 3 टेबल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं। 1 to 1 में क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। चीजें बड़ी आसान लगेंगी जब मैं करूंगी, लेकिन जब आप खुद करोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये गलतियां आप कर रहे हो। कहता है कि 1 to 1 relationship is a type of relationship in database design where each record of one table is associated with exactly one record in another table and vice versa। भाई साहब एक टेबल है, उसके अंदर एक प्राइमरी की है, ठीक है, अब दूसरी टेबल है उसके अंदर एक प्राइमरी की है, ठीक है। तो आप इस टेबल की प्राइमरी की को इस टेबल की प्राइमरी की के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इस टेबल में वो जो जिसको आप रिलेट कर रहे हो उसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए और इसमें भी ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए, वो प्राइमरी की इसीलिए बोला मैंने, ठीक है। तो ये आपका 1 to 1 है। कैसे प्रैक्टिकली होगा बताऊंगी। इन दिस रिलेशनशिप द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज लिंक्ड टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो इसके अंदर क्या है, मान लो मैंने इसका नाम रखा है एक्टिविटी टेबल और इसका नाम मैंने रखा है स्टूडेंट एक्टिविटी या कुछ भी। अब देखो इसमें क्या है कि ये आपकी एक प्राइमरी की है और ये भी आपकी एक प्राइमरी की है, तो इन दोनों में यूनिक है। तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप हो गया कि एक का दूसरे के साथ में। जैसे कि एग्जांपल है कि भाई ये काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, इनको मैंने एक एक्टिविटी जो है अलॉट की है, तो एक स्टूडेंट एक एक्टिविटी, एक स्टूडेंट एक एक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, 1 to 1 रिलेशनशिप है जो हो गया। इसको हम कैसे क्रिएट कर रहे होंगे प्रैक्टिकली, अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली देखें तो हम प्रैक्टिकली ऐसे कर रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पर चलती हूँ, जैसे मैंने इसको क्रिएट कर रखा है 1 to का, लेकिन मैं इसको डिलीट कर देती, यहाँ पर जाती हूँ। अब मैंने आपको वो जो टेबल अभी मैंने दिखाई ना, ये रही वो टेबल एक्टिविटी टेबल, ठीक है। तो आपको ये डिस्प्ले हो गई, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसका मैं एडिट भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किसको प्राइमरी की है जो बनाया है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसकी रोल नंबर प्राइमरी की है, ठीक है, रोल नंबर इज द प्राइमरी की, ठीक है। अब दूसरी टेबल है जो मेरी स्टूडेंट एक्टिविटी, उसमें देखो रोल नंबर प्राइमरी की है, ठीक है, और कुछ बच्चों के नाम है जो मैंने लिखे हुए हैं। अब इसको मैं एडिट करके आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो इसके अंदर भी मेरी रोल नंबर प्राइमरी की है, तो यानी कि दोनों की प्राइमरी की अब आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, टूल्स में जाती हूँ, रिलेशनशिप में जाती हूँ, एंड यहां पर अब मैं एक्टिविटी टेबल को ऐड करती हूँ और फिर स्टूडेंट जो है सेक्शन 10th नहीं एक सेकेंड, स्टूडेंट एक्टिविटी को ऐड करती हूँ,
ठीक है, हो गया ऐड। अब जैसे गलती से ये टेबल मेरी ऐड हो गई तो आप इसको डिलीट खैर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब मेरी मतलब ये एक टेबल, ठीक है, और फिर मेरी एक जे वाली टेबल, राइट, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसको बड़े ध्यान से देखना है कि देखो इसके जो रोल नंबर मेरी प्राइमरी की है, मैं क्या करूंगी उसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए यहां ले जाऊंगी। तो अब आप एक चीज पाओगे, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, 1-to-1 रिलेशनशिप। आपको चीज आई थिंक दिखाई दे रही होगी, 1-to-1 रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये मेरा 1-to-1 हो गया। तो इसमें ये इसकी प्राइमरी की है, ये इसकी प्राइमरी की है, ठीक है। तो दोनों आपस में कैसे ऐसे रिलेट है जो कर रहे हैं। आप चाहे इसको इधर लेकर के चले जाओ और इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो ये 1-to-1 हो गया, ठीक है। दोनों टेबल की प्राइमरी की आपस में रिलेट हो रहे हैं, राइट, ओके। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई हो। कहता है कि 1-to-many रिलेशनशिप इज अ कॉमन कंसेप्ट इन डेटाबेसेस एंड रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज वेयर वन एंटिटी इज रिलेटेड टू मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अदर एंटिटी। कहने की बात यहां पर सिर्फ इतनी सी है कि मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लेकर के बनाया कि भाई मेरे पास में एक टीचर करके एक टेबल थी और दूसरा मेरे स्टूडेंट्स करके मेरी एक टेबल थी, क्योंकि एक टीचर एक होगा लेकिन उसके स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे। वैसे ही यहाँ पर मैंने वही एग्जाम्पल को लेते हुए कंटिन्यू ये चीज की है कि भाई जैसे पूनम एक टीचर है ना। तो अब देखो उसका जो है आपके पास में देखो टीचर की आईडी 101 है ना, और टीचर आईडी 101। तो मतलब ये राम और प्रिंस दोनों को पढ़ा रही है। फिर आपके पास में आ जाता है जॉय, है ना, तो इसकी जो आईडी है वो 102 है। तो ये यहाँ पर श्याम, राजा, रानी और देवी और मोहन इनको पढ़ा रही है ना। फिर आपके पास में देखो कोमल आ रहा है, या फिर जॉन आ रहा है कि भाई यहाँ पर। तो देखो एक टीचर का बहुत सारे बच्चों के साथ में लिंक है ना। तो ये 1-to-many हो गया। अगर इसको मैं प्रैक्टिकली करूं तो मैं कैसे कर रही होंगी, तो इसके लिए हम चलते हैं यहां पर, और सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट सेक्शन वाली टेबल दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने कुछ रिकॉर्ड रखे, ये रोल नंबर हो गए, ये नेम हो गए, ये क्लास और ये टीचर आईडी हो गए, ठीक है। अब इसका एडिट वाला पोर्शन आपको दिखा देते हैं। अब आपने किया तो इसमें रोल नंबर देखो क्या है, आपके ये है प्राइमरी की, और इस तरीके से मैंने इसका डेटा टाइप लिया। अब मैं टीचर टेबल आपको दिखाती हूँ। तो टीचर में देखो मैंने टीचर की आईडी और टीचर का नाम लिया है, और जब मैं इसको एडिट करूंगी तो आपको ये चीज पता चलेगी कि टीचर आईडी मैंने यहाँ पर प्राइमरी की रखी है और इस तरीके से, ठीक है। दूसरी टेबल में आपको इसको टीचर आईडी को प्राइमरी की नहीं रखना है, क्योंकि फिर 1-to-many नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसमें बच्चों के रोल नंबर ही आपकी प्राइमरी की थे, ठीक है। अब हम चलते हैं टूल्स और रिलेशनशिप। अब यहां पर हमारी ऑलरेडी एक रिलेशन टेबल है जो बनी हुई है, ठीक है। आप इसको डिलीट भी है जो कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको छोटू कर दिया, या ओके, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहां से आप ऐड कर लो। तो मैंने स्टूडेंट सेक्शन वाली किया यहां से ऐड, फिर मैंने किया टीचर वाला ऐड, ठीक है, हो गया ऐड, ठीक है, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा थोड़ा दूर रख लो। तो अब देखो क्या होगा, मेरे पास में इस टेबल की जो मेरी प्राइमरी की थी मैंने इसके साथ में जोड़ दी, जिनके दोनों के मैंने नाम सेम रखे हुए हैं, ठीक है। जरूरी नहीं डेटा सेम होना चाहिए वैसे। तो आपके पास देखो many to one हो गया। अगर इधर ही मैं इसको लेकर के आ जाती ये 1-to-many हो जाता, ठीक है। तो बस इतना सा फर्क है many to one और 1-to-many में, ठीक है। तो मेरे पास में इस टेबल की प्राइमरी की मैंने दूसरी टेबल के साथ जोड़ी। यहां पर तो मल्टीपल थे, है ना, मल्टीपल रिकॉर्ड्स थे, क्योंकि ऑफ कोर्स 1-to-many होगा तो फिर ऐसे ही होगा, ठीक है, ओके। तो ये वाली चीज होगी। ऐसे ही हमारा many to many भी है जो हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में इतना डीप में दे नहीं रखा, तो उसको प्रैक्टिकल हमें करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ many to many रिलेशनशिप। जब आपके पास में क्या है, टू एंटिटीज इन अ डेटाबेस वेयर मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ वन एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ अदर एंटिटी। जैसे कि आपकी किताब के अंदर ही एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। आपके पास जैसे ये टीचर है, मैं यहाँ इसको ऐसे ही करके दिखाती हूँ, देखो कैसे आपको पता चल रहा है। जैसे कि ये कवलजीत है ना, तो ये जो है इसकी ये इस स्टूडेंट आईडी से रिलेटेड है और इसकी टीचर आईडी ये है, ठीक है। अब टीचर आईडी, इसका सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, मतलब एक में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टीचर है और एक में टीचर है। तो ऐसे तीनों टेबल से आपको डेटा फैच करने की आवश्यकता होगी इसके अंदर से,
ठीक है, अब मैं आपको ना ये वाले रूल्स तीनों के तीनों बता देती हूँ कि इसमें क्या आपको बता रखा है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प टू अवॉइड एडिंग रिकॉर्ड्स टू रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की। जैसे कि यहां पर था आपके पास में टीचर आईडी थी ये वाली, है ना। ठीक है, अब मैं यहां पर अगर 107 या कोई एक ऐसा रिकॉर्ड डालूंगी जो इसमें अवेलेबल नहीं होगा तो मैं ऐसा कर नहीं सकती हूं। तो जैसे मैं इसको ओपन करके देखती हूं, ठीक है, तो मैं जो है स्टूडेंट इसको ओपन करती हूं और जैसे मैं 11 नंबर छात्र लिखती हूं, अब मैंने 109 कर दिया या जो भी वो उस टेबल में नहीं है तो मेरे को ये करने नहीं देगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि फॉरेन की में जो डेटा आ रहा होता है ना वो प्राइमरी की से फ्लो होकर के आ रहा होता है। ठीक है, तो इट्स प्लेइंग द रोल ऑफ अ फॉरेन की। तो इसमें वही डेटा होगा जो आपका उस टेबल के अंदर, क्योंकि जो आपकी दूसरी टेबल में टीचर आईडी के अंदर, वहां पर अगर आपने ध्यान से सुनिए, हाँ, ये वहां पर अगर मैं 109 नंबर एंटर कर देती तो हो जाता। जैसे मैं 109 या 107 कर देती हूं, तो मैंने इसको सेव कर दिया, यहां पर मैं करूंगी और अब मैं उस स्टूडेंट एक्स के अंदर आकर के करूंगी ना, हाँ 109 नंबर, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं अगर इसको सेव करूंगी और यहां आ जाऊंगी तो दैट्स कूल। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है इसके अंदर। ठीक है, ओके। अब जैसे अगले वाले में आपको क्या बोला गया है, चेंजिंग द वैल्यूज इन प्राइमरी की इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड टेबल। तो आप चेंज वेंज भी नहीं कर सकते, इवन आप डिलीट तक भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसमें देखो ऐड तो खैर कर ही नहीं सकती, मैं चेंज वेंज भी नहीं कर सकती, ठीक है ना, मैं डिलीट कर सकती हूँ। अब बात इस तरीके से आती है कि हम लोग ओपन करते हैं हमारे इस पेज को। ठीक है, दोनों के दोनों मेरी टेबल देखो इस प्रकार से हैं, इसमें 121 102 ऐसे करके हमने दे रखा है। ठीक है, अब ये सारे मेरे इधर एसोसिएटेड है। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको चेंज करने की कोशिश करती हूँ, मैं इसमें 108 दे देती हूँ। अब मैं ऐसा करती हूँ तो ऐसा नहीं कर सकती, यू कांट डू एनी काइंड ऑफ चेंज देयर, राइट। इवन ऑल्दो मैं इसमें कोई चेंज, मैं मतलब ये 108 है ना, तो मैं 108 को 102 कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें कोई नया जोड़ना चाहूँ तो 110 वो जोड़ के इसमें चेंज वेंज कुछ करना है तो कर दो। बट अगर जो यहाँ पर है वो इधर अटैच है ना तो फिर उसमें चेंज नहीं हो सकता। इवन ऑल्दो मैं इनको डिलीट भी नहीं कर सकती हूँ, जैसे डिलीट करने की कोशिश करोगे आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आपका इधर से एसोसिएटेड है। ठीक है, इधर कोई भी चेंज हुआ तो वो इधर अफेक्ट करेगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज इट्स वन टू मैनी रिलेशनशिप, है ना। तो जब आपका ऐसे रिलेट हो रखा है तो आप एक में नहीं कर सकते, ना चेंज ना डिलीट, राइट। ठीक है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है तो इससे इस टेबल पर फर्क पड़ेगा। तो यही है आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जो कि आपकी टेबल की, जो मैंने आपको कहा था ना पढ़ेंगे हम लोग, एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखती है एंड ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी आपकी टेबल की मेंटेन करके रखती है, आपके टेबल के डेटा की। ठीक है, राइट। तो ये हमारी कहानी थी, हमारा किस्सा था आज की इस कक्षा का। तो आज हमने इतनी सारी चीजें यहाँ पर देखी। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, उसके कुछ प्रॉपर्टीज एंड देन टाइप्स, 1 to 1, 1 to many, many to many, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।